हर दिन की तरह उस दिन भी भोला भालू दोस्तों के साथ सैर पर निकलने ही वाला था। तभी मम्मी ने उसे रोका और कहा, रोज रोज मटर गश्ती कुछ काम कर। सबके बेटे बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं और तू यही जंगल में बैठा है। आज से दोस्तों के साथ घूमना बंद। भोला के इंतज़ार में उसके दोस्त प्रिंस, मार्टी, तेज खड़े थे। मम्मी उन्हें भी डांटती है और कहती है, जाओ कुछ काम करो, आज भोला नहीं आएगा। सब मायूस होकर चले जाते हैं। भोला को गुस्सा आता है और वो घर से निकलकर दूर पहाड़ी पर जाकर मुंह लटकाकर बैठ जाता है। थोड़े ही देर में वहाँ स्मार्टी आता है। फिर एक एक करके प्रिंस, तेज सब उधर आते हैं और स्मार्टी के इर्द गिर्द मुंह लटकाकर बैठ जाते हैं। भोला पूछता है, क्या हुआ, सबको डांट पड़ी क्या? तेज कहता है, हाँ यार, मम्मी बस रट लगाई हुई है कि शहर जाओ और नौकरी करो, लेकिन हमें तो यहीं रहना है। प्रिंस कहता है, सेम हियर, हमको तो यहीं रहना है। भोला कहता है, तो फिर एक काम करते हैं, यही कुछ करते हैं। प्रिंस पूछता है, लेकिन क्या? तेज कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, जंगल से फल तोड़ के ले आएंगे और बाज़ार में बेचेंगे। भोला कहता है, नहीं बाबा, उसमें बहुत मेहनत है। जंगल में घूमो, फल तोड़ो, फिर उसे ढोकर लेकर जाओ मार्केट तक, फिर घंटों बैठकर बेचो। नहीं बाबा, हमसे नहीं होगा। प्रिंस कहता है, सही कहा तुमने, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं ये सब नहीं करूँगा। तेज कहता है, फिर? सब सोच में पड़ जाते हैं। काम भी करना है लेकिन मेहनत नहीं करनी। अचानक भोला कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, आमदनी भी होगी और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सब खुश हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या है आइडिया, जल्दी बताओ। भोला कहता है, याद है कंजूस चाचा चाची की कहानी? दोस्तों, याद नहीं है तो जाओ और हमारी पुरानी कहानी देख लो, कैसे मैंने सबको डरा कर बाजार से सामान ले आया था। वैसे ही इस बार भी करेंगे। कभी मैं और कभी प्रिंस जाएगा बाजार और सबको डराएंगे। फिर सारे दुकानदार जब भाग जाएंगे तो स्मार्टी और तेज सारा सामान उठाकर ले आएंगे और हम सब बांट लेंगे। फिर घर लेकर जाएंगे और कहेंगे, ये हमारी कमाई है। सब दोस्तों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। तो अगले दिन सुबह भालू जाकर पहुंचा बाजार। उसे देखकर सब लोग वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब स्मार्टी और तेज मिलकर सब सामान समेट लेते हैं और फिर जंगल में आकर आपस में बांट लेते हैं और अपने अपने घर लौटते हैं। घर पहुंचकर भोला अपने मम्मी को शहद और फल की बोरी देता है और कहता है, ये लो मम्मी, मेरी पहली कमाई। मम्मी खुश हो जाती है। दूसरे दिन वैसे ही प्रिंस जाकर मार्केट में सबको डराता है और दुकानदार सामान छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन एक पड़ोसी आई भोला के मम्मी के पास और उन्हें एक गिफ्ट देकर कहा, मेरा बेटा शहर में नौकरी करता है, वहाँ से लाया है। भोला की मम्मी भी उसे शहद देकर कहती है, ये ले जाओ, शहद है, मेरे बेटे की पहली कमाई। पड़ोसी हंस पड़ती है और कहती है, तुम्हारा बेटा कौन सा काम करता है? बाजार जाकर सबको डराता है और सामान उठाकर ले आता है। इसे कमाई नहीं, दूसरों को ठगना कहते हैं। शाम को जब सामान लेकर भोला घर लौटा तो मम्मी ने उसे खूब डांटा और कहा, लोगों को ठगना छोड़ दे, दिमाग लगाकर मेहनत करके इज्जत से कुछ कमाना सीख। भोला अड़ जाता है, नहीं नहीं, मैं तो यही करूँगा। मम्मी ने कहा, एक दिन बुरा फंसेगा, लगता है तभी सीखेगा। भोला पर मम्मी के बातों का असर नहीं हुआ और अगले दिन फिर से वो अपने दोस्तों के साथ बाजार पहुंचता है। लेकिन आज जब भालू डराने आता है, बाजार के दुकानदारों ने भी उसे पकड़ने का इंतज़ाम कर रखा था। सारे जानवरों को पकड़कर वो लोग कहीं बंद कर देते हैं। कैद में भोला और उनके दोस्त रोते हैं और कहते हैं, कान मलते हैं, एक बार यहाँ से निकल पाए तो कभी ये काम नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे।
तभी उड़ती उड़ती मैना दरवाजे के बाहर आती है और कहती है, दोस्तों मैं तुम सबको बचाऊंगी। भोला कहता है, बाहर पहरेदार बैठा है, कैसे बचाओगी? मैना कहती है, मैं पहरेदार को भगाती हूँ, तुम लोग बाकी देख लो। मैना जाकर पहरेदार के सिर पर बैठ जाती है। पहरेदार उसे भगाने की कोशिश करता है। मैना उसे बार बार चोंच मारकर परेशान करती है। पहरेदार गुस्से में उसे मारने के लिए एक लाठी ले आता है और उसके पीछे भागता है। मैना उड़ने लगती है और पीछे पीछे पहरेदार भी लाठी लेकर भागता है। उधर पहरेदार हटते ही भोला और उसके दोस्त मिलकर दरवाजे को जोर से धक्का मारने लगता है। एक बार, दो बार, तीसरी बार दरवाजा टूट जाता है। सारे जानवर फौरन कैद से निकलकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल के एक कोने में सब मिलते हैं। मैना भी आकर सामने बैठती है। सब कहते हैं, थैंक यू मैना। मैना कहती है, आंटी जी सच्ची कहते हैं दोस्त, दिमाग लगाकर मेहनत करो, वही सही है। मैंने दिमाग लगाकर पहरेदार को भगाया और तुम सब ने मेहनत किया और दरवाज़ा तोड़ दिया और बच गए ना। भोला ने कहा, सही कहती हो, अब हम ये सब नहीं करेंगे। सब ने कहा, हाँ हाँ हम सब तेरे साथ हैं। तो अगले दिन सब दोस्त मिलकर मेहनत से जंगल से फल तोड़ते हैं और एक ठेले में फल लेकर बाजार पहुंचते हैं। सब दुकानदार लाठी लेकर उन्हें भगाने आते हैं, लेकिन भोला उनका रास्ता रोकता है और कहता है, डरो मत, आज हम सब तुम लोगों को डराने नहीं आए हैं, हम भी व्यापारी बन गए हैं और तुम्हारे तरह सामान बेचने यहाँ आए हैं। तुम सब के साथ बैठकर 2 पैसे कमाने आए हैं, तो हमें भी अपना साथी मान लो। व्यापारी खुश हो जाते हैं, कहते हैं, ठीक है, तो फिर आओ सब एक साथ व्यापार करते हैं। तो भोला और उनके दोस्त फलों का ठेला लगाते हैं और बेचना शुरू करते हैं। मम्मी आकर देखती है और खुश हो जाती है। आज मैं मेरे बेटे के लिए गर्व कर सकती हूँ। मेहनत की कमाई इज्जत की कमाई होती है बेटा। भोला भी कहता है, लेकिन तुम भी सुन लो मम्मी, दूर शहर की नौकरी ही बड़ी नौकरी नहीं होती है, घर पर रहकर भी बड़ा काम कर सकते हैं।